Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Exam Family. Today, in this video, I would like to teach you objective of sweetest love I do not go. बच्चों, मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। बच्चों, सबसे पहले ये जो कविता है ये आपका 100 मार्क्स इंग्लिश का फर्स्ट कविता है। इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब क्या होता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब क्या होता है? बच्चों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है, यानी अर्थात इसका मीनिंग होता है प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ। ये एक कविता बहुत ही अच्छा लव पोएम है जो कि लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा। जॉन डॉन, मैं पूरा लिख देता हूँ। जॉन डॉन, JOHN, जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई कविता है। थोड़ा लेखक के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा। सबसे पहले जॉन डॉन की बॉर्न की बात करूं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो लेखक हैं उनकी मैं बॉर्न की बात करूं तो इनका जन्म जो है 1572 में हुआ था। 1572 में हुआ था और इनकी मृत्यु डाइड हुआ था 1631 में हुआ था। चलिए तो आगे हम देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। बच्चों, सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। जॉन डॉन वो कैसे कवि हैं? तो ये आपको याद होगा कि जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल कवि थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया? ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? इस किस जो लाइन है ये किस पार्ट से लिया गया है? तो ये लाइन आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन डैश। कह रहा है कि हिमसेल्फ जो है वो क्या है? तो हिमसेल्फ द फर्स्ट पर्सन इन सिंगुलर नंबर में है। इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश। ये एक क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है क्या? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये एक लव पोएम है। कौन सी कविता है? लव पोएम है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? डॉन इज नोन फॉर हिज डैश। यानी जॉन डॉन जो है वो जाने जाते थे, किसके लिए जाने जाते थे? तो वो सॉन्ग्स एंड सोनेट भी लिखते थे, एस्टियर्स भी लिखते थे, सरमॉन्स भी लिखते थे। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, यानी हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका इन दिस पोएम अर्थात इस कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई। ये जो डाई है स्टैंड फॉर, डाई जो है वो किसके लिए है? तो डाई का मतलब देखो बच्चे DYE, ये ओल्ड इंग्लिश का है। किसका है? ओल्ड इंग्लिश में पहले डाई इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन जब मैं न्यू इंग्लिश की बात करूँ तो न्यू इंग्लिश में डाई जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है DIE, डाई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स। अर्थात ये कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है उस कविता का कंपेयर शेक्सपियर की किन कविताओं से किया गया है? तो मैं आपको बता दूं द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इससे ये कविता से इनके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कंपेयर किया गया है, यानी तुलना किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, हु कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो, अर्थात कंपोज किसने किया है स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो को। तो एक ही लेखक हैं जो जॉन डॉन, जिन्होंने इसको कंपोज किया। कंपोज का मतलब होता है रिटन, WRITTEN, लिखिए मतलब लिखित, कौन लिखे थे ये कविता। चलिए अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज द पाइनर ऑफ ये एक मेटाफिजिकल कवि थे। ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो जॉन डॉन थे वो एक क्या थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? ये एक सोनेट है, ओड है, लिरिक है, बलाड है, क्या है ये? तो मैं आपको बता दूं, ये एक क्या है, लिरिक है, यानी आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसको एड्रेस्ड किया गया है, यानी किसके बारे में कहा गया है? सिस्टर के बारे में कहा गया? बिल्कुल नहीं। मदर के बारे में कहा है? बिल्कुल नहीं। फ्रेंड के बारे में कहा है? बिल्कुल नहीं। वाइफ के बारे में, यानी अपनी प्रेमिका के बारे में। जो जॉन डॉन है वो अपनी प्रेमिका से बिछड़ करके जा रहे हैं, तो उस समय में उन्होंने अपनी प्रेमिका को यानी वाइफ को एड्रेस्ड किया है। चलिए आगे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, द ओकेजन ऑफ पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा कॉन्टिनेंटल ट्रिप्स। ये अर्थात लेखक जो है एक यात्रा पर जा रहे हैं। लेखक कहाँ जा रहे हैं? एक यात्रा पर जा रहे हैं। तो यात्रा पर जाने के दौरान वो अपनी प्रेमिका से जो भी बात कहते हैं उसी बातों को इस कविता के माध्यम से लेखक बताएं। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डॉन रिटन द पोएम। जॉन डॉन ने कौन सी कविता लिखा? तो जॉन डॉन ने एक ही कविता लिखा जिसका नाम है यहाँ पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो आप इस चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता